हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की अनकही फीलिंग्स क्या है, अनकहे इमोशंस क्या है, ऐसी कौन सी भावनाएं हैं जो वो आपसे कह नहीं रहे लेकिन फील कर रहे हैं। ठीक है, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। ऐसी कौन सी फीलिंग्स है जो आपके पर्सन महसूस तो कर रहे हैं, उनके अंदर वो फीलिंग्स चल तो रही हैं आपको लेकर, लेकिन वो कह नहीं रहे। विच आर दोज फीलिंग्स, व्हाट आर दोज इमोशंस? ऐसी कौन सी भावनाएं हैं जो आपके पर्सन के अंदर चल तो रही है लेकिन वो कह नहीं रहे आपसे। उनके अनसेड इमोशंस, अनसेड फीलिंग्स क्या है? व्हाट इज दिस पर्सन्स अनसेड फीलिंग्स? चेंज्ड माई सेल्फ जस्ट फॉर यू, यू आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन अपने आप को बदल रहे हैं, काफ़ी हद तक बदल चुके हैं आपके लिए, क्योंकि उनको लगता है कि उनमें ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ है, प्रॉब्लम्स है, उनके पर्सनालिटी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनकी सोच में बहुत सारी इश्यूज़ है, उनके एक्शन लेना, सोचना, हर चीज़ में बहुत कुछ है ऐसा जो सही नहीं है, जो आपको दुखी करता है, जो आपके लिए, आपके नज़रों में उनको गिराता है, उनकी इमेज ख़राब करता है आपके सामने। आप उनके लिए बहुत ज़रूरी हो, इसीलिए वो अपने आप को बदल रहे हैं। ठीक है, व्हाट मोर डू वी हैव? मैं और डिटेल में बताऊंगी आपको। स्कैर्ड ऑफ माई फैमिली, दे वोंट एक्सेप्ट यू। हो सकता है इस पर्सन के फैमिली इश्यूज़ है, इनको लगता है, इनको डर लगता है कि उनकी फैमिली आपको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। ओके, कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी सर्कमस्टेंस हो सकती है आपके रिश्ते में जिसकी वजह से ये डर लगता है उन्हें, या उनकी फैमिली बहुत ऑर्थोडॉक्स है, बहुत टिपिकल फैमिली है। ठीक है, देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट बिटवीन अस येट। तो उनको लगता है हमारे बीच सब कुछ अभी ख़त्म नहीं हुआ है और कभी ख़त्म नहीं होगा। बहुत कुछ कहना बाकी है, बहुत कुछ कम्युनिकेट करना बाकी है, बहुत सारी बातें हमारे बीच होनी बाकी है। ठीक है, ओके, व्हाट मोर? आई एक्सेप्ट, आई ऑलवेज गिव यू सिली रीजंस फॉर नॉट स्टेइंग। तो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, मान रहे हैं इस बात को कि उन्होंने हमेशा बहुत ही फालतू रीज़न दिए हैं आपके साथ ना रहने के लिए। ठीक है, आपका साथ छोड़ने के लिए इन्होंने हमेशा बहुत ही बेफिजूल, बेफालतू की रीजंस आपको सुनाए हैं। एक्सेप्ट कर रहे हैं वो, अपनी गलती मान रहे हैं। कैन नॉट बेयर यू अवॉइडिंग और इग्नोरिंग मी एट ऑल। मे बी आप इनको अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, और वो उन्हें बिल्कुल भी नहीं सहन हो रहा है। ओके, अगर आप कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, चेज नहीं कर रहे हो, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, आई होप यू हैवेंट गिवन अप ऑन अस। तो ये होप कर रहे हैं, उम्मीद है इन्हें अभी भी कि आपने उन पे गिव अप नहीं किया होगा, इस रिश्ते पे गिव अप नहीं किया होगा। ठीक है, तो बॉटम ऑफ द डेक है, आई हैव लॉस्ट ऑल होप्स ऑफ यू टेकिंग मी बैक। मैं बोल रही हूँ ना गाइज, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इन्होंने ना उम्मीद ही हार दी है कि अगर ये आपके पास वापस आए तो आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे अपनी लाइफ में। ठीक है, चलो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो। हाइप कर दो वीडियो को। अगर आपको नहीं पता, एक नया फीचर आया है यूट्यूब का, जहाँ पे अगर आप चाहते हो मेरा वीडियो लोगों तक और पहुँचे या आगे जाए, लोगों के सामने आए और ज़्यादा वीडियो, लोगों को मदद हो, इस वीडियो से उनको गाइडेंस मिल सकती है, तो आप मेरी वीडियो को हाइप कर सकते हो। ठीक है, चलो इस पर्सन ने अपने आप को बदलने का डिसीजन क्यों लिया, या फिर क्या बदलाव लाया है, इसके बारे में और बताइए डिवाइन। मुझे ना ऐसा लगता है इस पर्सन को ना डेफिनेटली कुछ बहुत बुरी खबर मिली है हाल फिलहाल में, या फिर इनको कर्मा फेस करना पड़ा है, बुरा कर्मा फेस करना पड़ा है, जहाँ पे इन्होंने आपको हर्ट किया, आपको दुख पहुँचाया, आपकी फीलिंग्स के साथ खेले, कुछ ना कुछ इस पर्सन ने आपके साथ बुरा किया था और वही बुराई उनके पास लौट कर गई है। कोई बुरी खबर उन्हें सुनने मिली है, या फिर कुछ तो बुरा हुआ है इस पर्सन की लाइफ में, जिसके बाद
इनको इनकी आंखें खुली है। अगर ये बहुत अड़ियल स्वभाव के थे, जहाँ पे इनको लगता था कि नहीं मैं ही सही हूँ, पूरी दुनिया गलत है, ये अपने आप को सही और आपको सबको गलत मानते थे, तो अब इनको ये एहसास हुआ है ये कर्मा मिल फेस करने के बाद कि भाई इट्स हाई टाइम कि मैं खुद को बदलूं। ठीक है, वरना मेरी लाइफ झंड होती जाएगी, लाइफ में सारी चीज़ें खराब होती जाएगी, कुछ भी अच्छा नहीं होगा मेरे लाइफ में। तो इस पर्सन को बदलना पड़ा क्योंकि आप इनके लिए ज़रूरी हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आपके बारे में कोई बुरी खबर उन्हें मिली हो, तो उसके बाद उनको लगा कि नहीं यार, आई शुड चेंज माई सेल्फ, मैं ऐसे ही नहीं उसके साथ ट्रीट कर सकता। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या एनर्जी है, उसको थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं। किस तरह की बैड एनर्जी या बैड न्यूज़ है ये, क्या बैड न्यूज़ है, क्या ये कर्मा है या सच में कोई बुरी खबर इस पर्सन को सुनने मिली है। मुझे ऐसा लगता है कि बैड न्यूज़ से ज़्यादा ये पर्सन ना बहुत लापरवाह थे आपके साथ। ठीक है, दे हैव बीन टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। ये बहुत अपनी मर्जी से जीना, अपनी मन मर्जी करना, ठीक है, लापरवाह की तरह जी रहे थे, प्यार को अहमियत नहीं दे रहे थे, रिश्ते को अहमियत नहीं दे रहे थे, और इनको डेफिनेटली कुछ कर्मा भुगतना पड़ा है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, इनको फील हुआ कि आप इनको या तो कहीं से ऐसे सुनाई दिया, पता चला कि आप मूव ऑन हो गए हो, आप खुश हो अपनी लाइफ में, तो ये इनके लिए एक बैड न्यूज़ बन गई। ठीक है, उनको फील हुआ कि भाई अगर मैं अभी नहीं बदला तो मैं इसको हमेशा के लिए खो दूंगा या खो दूंगी। ठीक है, क्योंकि आप इनके लिए ज़रूरी हो, ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, ये आपको किसी और के साथ देखना नहीं चाहते हैं। ठीक है, सो डेफिनेटली मुझे लगता है इस पर्सन को आपके बारे में या तो कुछ पता चला जो इनको लगा कि यार शॉकिंग न्यूज़ थी इनके लिए एक तरीके की बुरी खबर थी कि यार ये कैसे हो गया, अब तो इट्स हाई टाइम मुझे खुद को बदलना चाहिए। ठीक है, हो सकता है आप इनको ऐसा पता चला हो कि आप मूव ऑन हो गए हो, आप खुश हो, आप आगे बढ़ गए हो, आप स्केर्ड ऑफ माई फैमिली। क्यों ये पर्सन डरते हैं अपनी फैमिली से? मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन, लेट मी क्लैरिफाई, मैं काम करती हूँ, मैं टैरो कार्ड भी निकाल लेती हूँ ताकि ना एकदम क्लैरिटी मिले हमें। क्या है ये एनर्जी गाइस? मुझे लगता है कि ये पर्सन ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जो बहुत ईगो वाली फैमिली है, बहुत सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है, स्पिरिचुअल नहीं है बिल्कुल भी, या फिर स्पिरिचुअलिटी का दिखावा करती है। देखो, जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं ना, उनके अंदर ईगो नहीं होता है, पहली बात तो। ठीक है, हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं, अगर सामने वाला 10 बातें सुना रहा है तो एक बातें सुनाने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि ये ना एक नोशन बन गया है कि जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं या जो टैरो रीडर्स होते हैं या जो हीलर्स होते हैं, वो लोग गुस्सा नहीं हो सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एक ह्यूमन इमोशन है। अगर आप किसी को जाके चाटा मारते हो बेफिजूल, कोई कोई रीजन नहीं है चाटा मारने का, तो सामने वाला अगर कितना भी बड़ा स्पिरिचुअल गुरु हो, भले ही वो आपको चाटा नहीं मारेगा, लेकिन वो 10 बातें आपको सुनाएगा, राइट? तो ये गांधी जी वाला सिस्टम है ना, ये खत्म हो चुका है बहुत पहले ही। क्योंकि मेरे पास भी ना बहुत सारे लोग ऐसे फ्रस्ट्रेटेड लोग आते हैं जो कुछ भी बोलते हैं उल्टा फुल्टा मेरे से, कुछ भी, मतलब बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते। मैं उनसे प्यार से भी बात करूंगी ना शुरुआत में, तो बहुत ही ऐसी बातें करते हैं ना, बहुत ही डीमीनिंग बातें करते हैं, चिड़चिड़ के बात करना, गुस्से में बात करना। तो मैं क्यों शांत बैठूं? मैं क्या यहाँ पे गांधी जी वाला सिस्टम थोड़ी ना अपना के बैठी हूँ। स्पिरिचुअल हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे आके कुछ भी बोलोगे, मेरी डिसरिस्पेक्ट करोगे, या फिर आप मुझे फालतू समझोगे कि हाँ पैसे मुंह पे मार रही हूँ तेरे, कर मेरा काम। ये वाला सिस्टम नहीं है। टेक रिस्पेक्ट, गिव रिस्पेक्ट। ठीक है, सो यहाँ पे ये आप अपने दिमाग से निकाल दो कि स्पिरिचुअल लोगों के अंदर ईगो नहीं हो सकता, डेफिनेटली ईगो नहीं हो सकता, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट तो है ना। ठीक है, सो यहाँ पे ना आपके पर्सन ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जो लोग फेक है, बहुत ही मटेरियलिस्टिक है, पैसों के पीछे भागने वाले लोग हैं, ईगो ओरिएंटेड लोग हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन को ये समझ आ रहा है कि मेरी फैमिली तो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी शायद, क्योंकि वो लोग समझ ही नहीं पाएंगे। वो अगर आपके पार्टनर जाके उनकी फैमिली को ये बताए कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं, अगर वो आपको चलो आज प्रपोज कर दे, ठीक है, बट उनकी फैमिली नहीं मानेगी, उनको ये डर है, क्योंकि उनकी फैमिली बहुत अलग है।
उनकी फैमिली बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत मनी माइंडेड है, बहुत मटेरियलिस्टिक है, और इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है आपके वजह से। मे बी आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है, मे बी आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो, ठीक है, या कोई पास्ट कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, जिसके वजह से आपके पर्सन की ईगो खत्म हो रही है। मतलब एक है ऐसा इंसान जो ऐसे फैमिली में पला बड़ा है जहाँ पे ईगो को इम्पोर्टेंस दी जाती है, जहाँ पे दिखावा किया जाता है, पैसों के पीछे भागा जाता है। एक ऐसे पर्सन आपसे मिलने के बाद इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, और इस वक्त ना इस पर्सन के अंदर क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है ऑन अ बिग लेवल, ये बहुत चिड़चिड़े हो रहे हैं, ये थोड़े से रियलिटी से क्योंकि शिफ्ट हो रहा है ना इनको ऐसे सिखाया गया था कि पैसा ही सब कुछ है भाई। तो अब इनको स्पिरिचुअली आपसे जुड़ने के बाद, आपसे रिश्ते में आने के बाद, और स्पेशली अभी इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, तो इनको समझ आ रहा है कि भाई ऐसा नहीं होता, ऐसा ही सब कुछ नहीं है, रिश्ता प्यार अहमियत रखते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो इनके अंदर बहुत चिड़चिड़ाहट मची हुई है इस वक्त, केओस है बहुत ज़्यादा, इनका ईगो इनके ईगो की डेथ हो रही है कहीं ना कहीं, और ये कहीं ना एक डाउनवर्ड जा रहे हैं, क्योंकि इतने टाइम से जो इनको पढ़ाया लिखाया समझाया दिखाया सिखाया गया, एकदम से अगर वो चेंज हो रही है, वो कंडीशनिंग ही उनकी अगर बदल रही है उनकी अवेकनिंग होने की वजह से, तो इस पर्सन को बहुत कुछ इनके अंदर हो रहा है इस वक्त, ठीक है। क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज नॉट एन ईजी टास्क। स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब इंसान की हो रही होती है ना, सबसे मुश्किल होता है लाइफ में। जिसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है ना, वो चिड़चिड़ा हो जाता है, वो कंफ्यूज रहता है, उसके अंदर एक खलबली मची हुई होती है, एक सुनामी होता है उसके अंदर, वो डरा हुआ होता है, वो परेशान रहता है, क्योंकि एक उसको दिखाया गया है ऐसा वो था और ऐसा उसे बनना है, तो अलग हो गया ना एकदम से। तो चेंज इज डेफिनेटली बहुत डिफिकल्ट रहता है हर इंसान के लिए, और आपके पर्सन अब बदल रहे हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू बदल रहा है, उनको ये समझ आ रहा है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, रिश्ते अहमियत रखते हैं, ठीक है। मुझे लगता है आने वाले समय में ये पर्सन नो मैटर उनको कितना डर लग रहा हो अपने फैमिली से, आपको प्रपोज करेंगे या कमिटमेंट देंगे, ठीक है। देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट बिटवीन अस। ये एनर्जी क्यों है? मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपसे खुलकर बात नहीं कर रहे हैं, ये चुप चुप कर आपको देख रहे हैं, आपके बारे में रीडिंग्स भी ले रहे हैं, मे बी आप इनके लिए रीडिंग ले रहे हो, आप दोनों खुलकर सामने नहीं आ रहे हो, खुलकर बात नहीं कर रहे हो, सब कुछ बैकग्राउंड में चल रहा है। या तो आप इनके लिए रीडिंग्स ले रहे हो, ये आपके लिए रीडिंग्स ले रहे हैं, या ये आपको सीक्रेट अकाउंट बना के स्टॉक कर रहे हैं, आप इनको सीक्रेट अकाउंट बना के स्टॉक कर रहे हो, ठीक है। दोनों ही छुपे हुए हो, सी, या तो आप दोनों कर रहे हो, ये सीक्रेटली एक दूसरे को स्पाई कर रहे हो, मे बी मेन अकाउंट पे ब्लॉक्ड हो, एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा है, या उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है। तो अगर ब्लॉक भी किया है इन्होंने, आपको देख रहे हैं कहीं ना कहीं से, ठीक है। मुझे ना ऐसा लगता है कि इस पर्सन को आपके बारे में जानना है, बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है कि आप इतने ब्यूटीफुल कैसे दिख रहे हो, ब्रेकअप होने के बाद भी, नो कांटेक्ट में जाने के बाद भी आप कैसे खुद को कैरी कर रहे हो, और उनकी हालत ऐसी है और आप ऐसे शाइन कर रहे हो। तो उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई तुम इतने हैप्पी कैसे हो, क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था, क्या तुम मेरे साथ टाइम पास कर रहे थे, क्या तुम बहुत सेल्फिश हो गए, बदल गए, क्या तुम्हारी लाइफ में कोई और आ गया, ठीक है। ये पर्सन आपसे बहुत कुछ लाइक हार्ट टू हार्ट बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, तो ये चुप चुप कर आपको स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, आप पे ध्यान रख रहे हैं, ध्यान मतलब इनकी नज़र है आप पे, कंटिन्यूसली दे आर वॉचिंग यू थ्रू सीक्रेट अकाउंट, ठीक है। क्योंकि सामने आकर कुछ बोल नहीं पा रहे ना, सामने वाला इंसान ने अगर आपको ब्लॉक कर दिया है तो वो कैसे आपको फिर स्टॉक करेगा, फिर उसको सीक्रेट अकाउंट, प्राइवेट अकाउंट बनाना पड़ेगा, कोई और फेक अकाउंट। आपके पर्सन बहुत क्यूरियस हो रहे हैं आपके बारे में जानने के लिए कि तुम्हारे लाइफ में क्या चल रहा है, तुम कहाँ हो, मे बी आप ऑनलाइन नहीं जा रहे हो, मे बी आप कुछ तो बदलाव किया है गाइज आपने खुद के एक्शंस में। आप जैसे हमेशा करते थे, जैसे हमेशा आप पेश आते थे, वैसे आप नहीं आ रहे हो, आप एकदम बदल गए हो, एंड दैट इज सरप्राइजिंग टू दिस पर्सन। उनको लग रहा है यार ऐसे कैसे, अब वो ऑनलाइन क्यों नहीं आती, या वो इतनी खुश कैसे रहने लग गई, वो मेरे बिना कैसे खुश रहने लग गई। इस पर्सन को स्ट्रेस हो रहा है गाइस, लाइक लिटरली दिस पर्सन इज इन सो मच स्ट्रेस। उनको जानना है आपके लाइफ में क्या चल रहा है, किसके साथ हो आप, खुश हो क्या, खुश हो तो कैसे हो, उनके बिना आप कैसे खुश हो, हाउ कैन यू बी हैप्पी विदाउट देम, ठीक है। क्यूरियोसिटी बहुत हो रही है, अगर आपने कुछ बदला है अपने बारे में, अपने लुक्स बदले हैं, अपना बिहेवियर बदला है, कुछ तरीका बदला है, दे आर क्यूरियस टू नो व्हाट आर यू अप टू, ठीक है। आई एक्सेप्ट और आई ऑलवेज गिव यू सिली रीजंस फॉर नॉट स्टेइंग,
ये पर्सन एक्सेप्ट कर रहे हैं गाइस कि जैसे मैंने बोला ना कि ये हमेशा ना आपको छोड़ के जाते हैं ना, या बात करनी बंद कर देते हैं, ये फेक रीजंस देते हैं आपको, ये मुखौटा पहनते हैं, ठीक है। ये आपको गोस्ट कर देते हैं, डिटैच हो जाते हैं, बहुत कभी बहुत प्यार दिखाएंगे, कभी बहुत इग्नोर करेंगे, बहुत ऑन एंड ऑफ बिहेवियर रहा है इस पर्सन का आपके साथ। ये कभी स्टेबल नहीं रहे आपके साथ, हमेशा आपको छोड़ा ही है इस पर्सन ने, ठीक है। और वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, अच्छी बात तो चलो ये है कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इनको आदत थी कि उनको ऐसा लगता है कि ऐसा करने से ना वो आपका अटेंशन पाएंगे, आप उनको चेज करोगे, ओके, या उन्हें कोई और मिल जाएगा आपसे बेहतर, ठीक है। सो आपके पर्सन कहीं ना कहीं इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा टेस्ट किया है, बहुत आपका पेशेंस टेस्ट किया है, इन्होंने आपके साथ रिस्क लिया है, मतलब रिस्क ही हुआ ना, आपको छोड़ना, आपसे बात बंद कर देना, आपको तड़पाना, आपको चेज करवाना, वेट करवाना, ब्लॉक कर देना, ये तो तड़पाना ही हुआ ना एक तरीके से। ये आपको टेस्ट किया गया है इस पर्सन की तरफ से। और अब मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन खुद ही बेवकूफ़ साबित हुए हैं। इस बार इस पर्सन ने ये सोचा कि आप उनको चेज करोगे, आप उनके पीछे पीछे भागोगे, आप उनको मनाओगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो यहाँ पे पागल कौन साबित हुआ? ये पर्सन ही तो बेवकूफ़ साबित हुए, है कि नहीं? इस पर्सन ने कई बार ऐसा भी किया है कि आपका अटेंशन पाने के लिए, आपको तड़पाने के लिए आपसे ऑन एंड ऑफ बिहेव किया है, आपको हमेशा ऐसे बोलते गए कि अब मैं नहीं वापस आऊंगा, मतलब हमेशा जब भी आपसे दूर गए ना, आपको ऐसा फील कराया गया है कि जैसे पनिश कर रहे हैं आपको कि मैं नहीं आऊंगा अब वापस। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। इस बार इस पर्सन की सारी चालाकियां ना उनके ऊपर ही बैकफायर हो गई, क्योंकि आप स्ट्रांग बन गए, आपने बाउंड्री सेट करनी शुरू कर दी, आपने अपने आप को जान लिया, आपने अपनी वर्थ समझ ली इस बार। और वो बेवकूफ साबित हुए, कहीं ना कहीं फूल साबित हुए, ठीक है, मतलब एक जोकर की तरह वो साबित हुए हैं, ओके। तो इस पर्सन को डेफिनेटली ये करना भी बहुत जरूरी था ताकि वो आपकी वैल्यू समझे। कैन नॉट बेयर यू अवॉइडिंग और इग्नोरिंग मी। गाइज मुझे ना ऐसा लगता है कि आप ना ज्यादा ऑनलाइन नहीं जा रहे हो, आप जानबूझ के कुछ कर रहे हो, यू नो, गायब हो रहे हो। इस पर्सन को उसकी वजह से ना आप पे डाउट हो रहा है कि आप क्यों उनको अवॉइड कर रहे हो, आप ऑनलाइन क्यों नहीं आ रहे, आप उनसे उनके पीछे क्यों नहीं भाग रहे, आप उनको चेज क्यों नहीं कर रहे, ठीक है। और उसकी वजह से उनको बहुत सैड फील हो रहा है, दे आर नॉट हैप्पी इफ यू आर। अगर आप छुप रहे हो, बच रहे हो, भाग रहे हो, इग्नोर कर रहे हो इस पर्सन को, कुछ भी ऐसा कर रहे हो, ज्यादा ऑनलाइन नहीं जा रहे, पोस्ट्स नहीं डाल रहे, इनको आपने ब्लॉक कर दिया है, चेज नहीं कर रहे, भीख नहीं मांग रहे प्यार की, ठीक है, तो उनको लग रहा है कि आप उनको अवॉइड कर रहे हो, ठीक है। आप में से कुछ लोग लव स्पेल्स करा रहे हो या आपको करवाने चाहिए, मैं भी करती हूँ, आप मुझसे भी करवा सकते हो। बेसिकली क्या होता है ना लव स्पेल, मैं आपको बताती हूँ, एक तरीके का जादू समझ लो, ठीक है, जो कैंडल्स यूज करके कुछ अनुष्ठान किए जाते हैं आपके रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए। अगर आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे, आपको छोड़ने की बातें कर रहे हैं, या छोड़ के चले गए हैं, आपके एक्स के लिए करा सकते हो, आपके क्रश के लिए करा सकते हो। सो ये कैंडल स्पेल्स है जो मैं करती हूँ, आप मुझसे करवा सकते हो। क्योंकि अगर आपके पर्सन, आप चाहते हो आपके पार्टनर आपको चेज करे, आपके पास वापस आए, तो आपको ये स्पेल्स ट्राई करने चाहिए, क्योंकि गाइडेंस ही मिल रही है आपको लव स्पेल कराने की, ठीक है। क्योंकि फिलहाल ना अभी के एनर्जी आपके पर्सन की जो मैं देख रही हूँ ना, एक बेचैनी है उनके अंदर, वो जानना चाहते हैं व्हाट आर यू अप टू, आप कहाँ जाते हो, किससे मिल रहे हो, आप कहाँ हो, कहाँ गुम हो गए हो आप। अब जब आपने अपनी एनर्जी देना इनको बंद कर दिया है, तब इनको एक घुटन हो रही है, एक बेचैनी हो रही है, यार ये कहाँ चली गई, ये मुझे चेज क्यों नहीं कर रही है, मेरे पीछे क्यों नहीं आ रही, ये मुझे मना क्यों नहीं रही है। सो ये होना बहुत ज़रूरी था। अगर आप शेडी बिहेव कर रहे हो, इट वॉज नेसेसरी, ताकि ये पर्सन आपकी वैल्यू समझे। और ये जो फील हो रहा है ना अभी उनको, सैडनेस, पछतावा, गिल्ट, ये उनको बहुत पहले फील हो जाना चाहिए था। तो या तो आप स्पेल करा रहे हो, इसके वजह से उनके अंदर ये फीलिंग्स आ रही है, रिग्रेट की, सैड, आपको मिस करना, गिल्टी फील करना, या तो आपको करवाना चाहिए ताकि ये फीलिंग उनके अंदर और स्ट्रांग हो, ठीक है। आई होप यू हैवंट गिवन अप ऑन अस। इसके बारे में बताइए डिवाइन। गाइज मुझे ऐसा लगता है आप या तो ऐसा बिहेव कर रहे हो, ऐसा दिखा रहे हो कि जैसे आप सिंगल हो,
आप किसी को डेट करने के लिए रेडी हो, आप करियर पे फोकस कर रहे हो, अपने आप पे फोकस कर रहे हो, अपनी लुक्स पे फोकस कर रहे हो। आपने ना अपना स्टेयरिंग व्हील है ना गाड़ी का अपने हाथ में ले लिया है। अब तक ये पर्सन आपकी गाड़ी चला रहे थे, अब आप अपनी लाइफ की गाड़ी चला रहे हो। आप इस पर्सन को या तो पर्पसली ऐसे दिखा रहे हो कि आप सिंगल हो गए हो, मैं अभी कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है, स्ट्रेस फ्री हूँ, डेटिंग के लिए तैयार हूँ, और इस पर्सन की यहाँ पे नींदें हराम हो गई है गाइस। दे आर लूजिंग देयर स्लीप। इनको क्या इच्छा थी कि ये अगर आपको ब्लॉक कर देंगे, आपसे बात करनी बंद कर देंगे, आपको इग्नोर करेंगे तो आपकी नींदें हराम हो जाएगी। लेकिन आप तो एकदम खुश दिख रहे हो इस पर्सन को, ठीक है। या इनको लगा था कि ये ऐसे खुश रहेंगे, स्ट्रेस फ्री रहेंगे, मजा आएगा, लेकिन रियलिटी में क्या हो रहा है, आपको मिस ही करे जा रहे हैं। नींदें हराम हो गई है, उड़ गई है इनकी नींदें, आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज्यादा। और अब ये सोच रहे हैं कि आई होप कि तुमने मुझ पे गिव अप ना किया हो, आई होप तुम अभी भी मुझसे ही प्यार करते हो, आई होप तुम मेरा ही इंतजार कर रहे हो। ये आपको देख रहे हैं गाइस, हेवीली आपको स्टॉक किया जा रहा है, आपको मिस किया जा रहा है। ओके, दे आर मिसिंग यू, दे आर थिंकिंग अबाउट यू। नींद नहीं आ रही है इस पर्सन को, नींद आती भी है तो बहुत कच्ची नींद आ रही है, पक्की नींद नहीं आ रही है इस पर्सन को, ठीक है। उनको लग रहा है आप कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, आप कैसे इतने खुश हो, आपकी लाइफ में कौन आ गया है, ठीक है। उनको होपलेस फील हो रहा है बहुत ज्यादा, उनको लग रहा है कि अब आप उनका चेहरा भी नहीं देखना चाहते कभी, एंड दैट इज मेकिंग दिस पर्सन क्रेजी, गो क्रेजी, ठीक है। गाइज मेरा 4th जो चैनल है ना, मैं खुद ही भूल गई यार नाम उसका, वैसे ही मैंने बनाया था शॉर्ट्स डालने के लिए, लेकिन मैं उसमें ना बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने वाली हूँ आपके लव लाइफ को लेकर। रोज नहीं आएंगे वहाँ पे वीडियोस, लेकिन कभी कभार डालूंगी, बहुत ही डिटेल में चीजें मैं वहाँ पे बताऊंगी, ठीक है। एकदम अनफिल्टर्ड बातें करूंगी मैं वहाँ पे। तो अगर आप मुझसे वहाँ पे भी जुड़ना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो। चैनल का नेम लेट मी सी, मैं खुद ही भूल गई, इतने चैनल्स है ना, तो मैं खुद ही कभी हाँ, मिस्टिक टैरो शॉर्ट्स करके चैनल है हमारा। लेट मी सी, आई थिंक 40,000 कुछ सब्सक्राइबर्स है वहाँ पे। खुल क्यों नहीं रहा भाई, खुल जा। नेट नहीं चल रहा है। एनीवेज, मिस्टिक, हाँ, सो ये है हमारा चैनल, 37,700 सब्सक्राइबर्स है, 435 वीडियोस मैं ऑलरेडी वहाँ पे डाल चुकी हूँ, और मैं आने वाले समय में वहाँ पे वीडियोस डालूंगी जो आपको डेफिनेटली पसंद आएंगे। लॉन्ग वीडियोस होंगे, शॉर्ट वीडियोस नहीं होंगे, थोड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे डालूंगी, ठीक है। सो आप वहाँ पे मुझे सब्सक्राइब कर लो, सर्च करो, देखो इस तरह का प्रोफाइल पिक्चर है, और मिस्टिक टैरो शॉर्ट्स करके चैनल है मेरा, ठीक है। ऑलरेडी वहाँ पे 37.7 के सब्सक्राइबर्स है, ठीक है। तो वहाँ पे मैं बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियो लाऊंगी, तो आप जरूर जुड़ लेना वहाँ पे मुझसे। बाकी और 2 चैनल्स तो आपको पता होंगे, डिवाइन इन दी टैरो एंड मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। और अब मैं जाती हूँ क्योंकि मैंने कुछ खाया नहीं है, इट्स 2:30 बज गए हैं दोपहर के, और मैंने कुछ भी खाया नहीं है। सो जाती हूँ मैं, और आप भी अपना ख्याल रखिए। कैसी लगी आपको ये प्यारी प्यारी रीडिंग, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज। आपको कोई भी सर्विस लेनी है, जैसे पर्सनल रीडिंग, कैंडल स्पेल, कोई प्रोडक्ट्स लेने आपको, सब कुछ आपको स्क्रीन पे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के पहले कमेंट में नंबर मिल जाएगा मेरा व्हाट्सएप का। व्हाट्सएप करो, पेशेंस रखो, रिस्पेक्टफुल रहो, तो ही आपको सर्विस मिलेगी। क्योंकि अगर मुझसे एक बार कोई बहुत ही घटिया तरीके से बात कर लेता है ना, तो मैं उसको ब्लैकलिस्ट कर देती हूँ, मैं उसको ब्लॉक कर देती हूँ, फिर वो कभी कोई सर्विस नहीं ले पाएगा मुझसे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।